हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के अंदर जो आपका पीवाईक्यूज है, एक और सेट जो आपका आया है 2018 के अंदर, उसके अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस थे, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या लेवल है और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा का सारा हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज a maximum genetic diversity in India। इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा ऐसी कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म है या आपके कौन से ऐसे प्लांट की स्पीशी है या इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम जो है जेनेटिक्स की वैरायटी प्रेजेंट है या डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मींस दी वेरिएशंस, है ना, बहुत अलग अलग तरह के आपके स्पेसिमेंस जो है इसके प्रेजेंट होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज योर डी, दैट इज मैंगो। मैंगो की इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेट वैरायटी है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई का मतलब होता है द फंजाई दैट इज ईटेबल, है ना, जिसको आप खा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज दी एडिबल फंजाई। तो इसमें देखो राइजोपस, पेनिसिलियम, म्यूकोर, ये सब म्यूकोर तो आपकी जो है वो वैसे भी नहीं है। ठीक है, पैरासिटिक होती है ना, वैसे तो पैरासिटिक नहीं मींस की सेप्रोफिटिक होती है नेचर। फंगस जो है इनका जो नेचर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज सेप्रोफाइट। ठीक है, पर इसमें एक ही ऐसी फंगस है दैट इज एडिबल, दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्शन बी, अगैरिकस। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो लेवल है क्वेश्चन का, ऑब्वियसली मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो लेवल है वो हम खुद सेट करते हैं कि हमने जो पढ़ा है और हमने जो नहीं पढ़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं एज अ स्टूडेंट ऐसे देखने की कोशिश करूं तो ये क्वेश्चंस जो है दे आर नॉट इजी, और ना ही वो इतने ज्यादा वो हैं कि दे आर ऑलवेज दे स्टार्ट फ्रॉम द मॉडरेट टू द डिफिकल्ट लेवल, है ना, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस, ये थोड़ा टीजीटी जो है दैट इज अ टफ एग्जाम, ऑब्वियसली इट्स अ टफेस्ट एग्जाम। तो एग्जाम कोई भी हो दैट इज टफ, अगर हमने वो चीज नहीं पढ़ी है, पढ़ी भी होती है तो भी किस हिसाब से पढ़ी है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये जो आपका पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, या हम ये कह सकते हैं कि एचपी टीजीटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर नॉट सिंपल, ठीक है, बट दे आर कंसेप्चुअल बेस्ड, येट दे आर मॉडरेट टू दी डिफिकल्ट लेवल। तो वो डिफिकल्ट तो देखो, अगर वो चीज हम उस हिसाब से पढ़ेंगे तो दैट वुड बी मोर इजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ट्रू पैरासाइट जो सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो है वो क्या रहता है, एज अ पैरासाइट ही रहता है, अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल वो एज अ पैरासाइट ही कंप्लीट करते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन दी सेल। तो द आंसर इज वायरसेस, ये हमेशा आपके सेल के अंदर रहता है। ठीक है, यही होता है। बैक्टीरिया जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइमोड्स, ये कैसे हो सकते हैं, वो आपकी अदर फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, पर आपका जो वायरस है देयर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ट्रू पैरासाइट्स, जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो एज अ पैरासाइट ही आपकी थ्रू आउट द पैरासाइट, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वैसे ही रहता है। क्लब मॉस बिलोंग्स टू, क्लब मॉस जो है, मॉसेस किसके अंदर आते हैं आपके, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंजाई या टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका टेरिडोफाइट्स। आंसर इज टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। क्लब मॉस इज बेसिकली क्या है, इट इज अ सीडलेस, सीडलेस है बट कैसा है, वास्कुलर प्लांट है। सो द आंसर इज योर टेरिडोफाइट। तो ये कहां से है आपका, जनरल कैरेक्टर से, और क्लब मॉस जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर टेरिडोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखो इसके अंदर की पॉइंट क्या है, एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट है, और किसके बारे में पूछा गया है, मेल गैमेट के बारे में। तो जब भी हम पढ़ते हैं गैमेट्स, ठीक है, तो वो क्या है, दे आर योर रिप्रोडक्टिव टाइप्स, है ना, और वी कैन से दैट दे आर दी जनरेटिव टाइप ऑफ सेल्स। तो ये किस तरह के सेल्स है, गैमेट्स जो होंगे एंजियोस्पर्म के अंदर वो किस तरह के सेल्स है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय दी जनरेटिव सेल्स, क्योंकि उनका नेचर जो है दैट इज जनरेटिव, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जनरेटिव सेल। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द मेजॉरिटी ऑफ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस दी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यही होता है। तो ज्यादातर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो किसके अंदर होती है, आपकी एल्गी के अंदर। इसकी कैसी होती है फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑलवेज दी एक्सटर्नल, पानी में ही होती है, एक्सटर्नल, है ना, नॉट विद इन दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्गा या एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन। ये आपका क्लास 12 से भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, आई कैन से और आई कैन टर्म इट एज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, पर फिर भी एक एल्गी जो आपकी प्रोटीन रिच इन प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसके अंदर, एंड द आंसर इज क्लोरेला, एंड इट इज आल्सो यूज्ड बाय द साइंटिस्ट
है ना, स्पेस में भी इसको यूज किया जाता है। तो आंसर इज क्लोरेला। ये आपका है क्लास 11th में जब आप एलगी करते हो ना, क्लास 11 की जब आप, ठीक है, क्लास 11th का जो पार्ट है आपका एलगी, या जब आप हेलोफाइटा करते हो उसका जब आप हर एक एलगी करते हो उसमें अंदर क्लोरेला भी आता है आपका। दिस इज द रिच इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। इनमें से ऐसे कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो डीप सी वाटर के अंदर भी मिलते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हम थैलोफाइटा, जब हम मोनेरा किंगडम मोनेरा करते हैं उसके अंदर हम एक बैक्टीरिया करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर्के बैक्टीरिया। और हम कहते हैं कि आर्के बैक्टीरिया जो है वो सेवरल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, वेदर इट इज दी शैलो वाटर, डीप वाटर, ठीक है, हर एक अंदर। मार्शी कंडीशंस में भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी दे कैन सर्वाइव, मार्शी कंडीशंस में दे कैन सर्वाइव। देन द आंसर इज आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज ड्राई इंडेhiscent सिंगल सीडेड फ्रूट, है ना, सिंगल सीडेड फ्रूट है, ड्राई है, formed from bicarpellary syncarpus inferior ovary is। तो ये आपको कंडीशन दी गई है, जनरल कैरेक्टर से आपकी कंडीशन आई है, एंड द आंसर इज किप्सेला। ठीक है, तो ये जनरल आपके हैं जो कि आपका देखो ये आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स से जितनी भी आपकी प्लांट किंगडम है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके टीजीटी के लिए एनिमल और प्लांट किंगडम पे आप जितना टाइम लगाएंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक यहाँ से हमेशा आते हैं। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट वाइडली एक्सप्लेन्ड टॉपिक्स हैं जो बार बार आपके क्वेश्चन में, सॉरी आपके एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आंसर इसका किप्सेला है। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, एज यू ऑल कैन सी, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्फिया। ये थोड़ा सा एक जनरल और एक क्या है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके फ्लावर से आया, अगेन फ्रॉम द प्लांट किंगडम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या होता है आपका पता ना, आपको टिश्यूज है, इंटर कैलरी जो होगा इट लीड्स इन, वो किस में लेके जाता है, इंटर कैलरी अगर होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा आपका प्राइमरी ग्रोथ होती है। आपकी ग्रोथ है प्राइमरी, एपिकल, सेकेंडरी और सेकेंडरी थिकनिंग, ये सारी चीजें आपके मेरिस्टेम, जब आप टिश्यूज करते हैं उसके अंदर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, इंटर कैलरी होता है ना, एपिकल होता है, लेटरल होता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो जो आपका इंटर कैलरी है इट रिजल्ट्स इन दी प्राइमरी ग्रोथ, हेंस द आंसर इज बी, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। पियर फ्रूट्स जो होते हैं दे आर ग्रिटी, है ना, वो ग्रिटी क्यों होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, देखो स्टोनी नेचर जो है वो किसी भी चीज का वो क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेड सेल्स, अगर उसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका स्क्लेरिड्स। और आपको पता है स्क्लेरिड्स होते हैं दे आर द स्टोन सेल्स और द डेड सेल्स, जिसकी वजह से जो आपके पियर फ्रूट्स हैं दे आर बेसिकली ग्रिटी इन नेचर, है ग्रिटी होता है उनका जो स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड्स। तो अभी तक ना अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान दोगे तो दे आर कंसेप्चुअल, मतलब आपसे आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है उसके बेस पर, कंसेप्ट के बेस पे वो रीजन मांगते हैं आपसे ज्यादातर, ड्यू टू ये वो, तो ये रीजनिंग ज्यादा आता है, मतलब रीजनेबल क्वेश्चंस है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस हैं जितने भी क्वेश्चंस आपके टीजीटी में आते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपका वो जो क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस में रिपीटेड भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड नहीं है, द आंसर है ग्लाइसिन। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो आपके अमाइनो एसिड आपके बायोमोलिक्यूल से भी आपका क्वेश्चन, जहां पर आप डायरेक्ट ये चीजें जो है कुछ चीजें याद रखते हो जब आप सारे के सारे अमाइनो 20 अमाइनो एसिड्स एसेंशियल जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है जी, तो वहां पे एक्सेप्शन में आप ये पढ़ लेते हो। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन, ये देखो दिस इज फ्रॉम योर सेल चैप्टर, और जो क्लासेस लगा चुके हैं उनको पता होगा सेल चैप्टर के अंदर मैंने आपको ऑर्गेनलीज भी करवाई है, ऑर्गेनल्स करवाई हैं, उन ऑर्गेनल्स के अंदर भी ये आपको मेंशन किया गया था और मैंने करवाई है ये चीज, ठीक है। तो चलो जिन्होंने जो क्लासेस नहीं लगा रहे उनके लिए बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है फैटी एसिड्स की, इट इज फ्रॉम अ स्मॉल काइंड ऑफ आपका एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो ये आपके पेरोक्सिसोम से रिलेटेड होते हैं, पहले पेरोक्सिसम्स कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है, तो इसमें होती है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ योर फैटी एसिड्स। सो द आंसर इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल ऑर्गेनल्स एंड वी हैव डन इन द क्लास। तो जिन जो क्लासेस लगा रहे हैं उनको पता होगा, उनके लिए ये ऑप्शन है, और यू कैन से दैट दिस इज द काइंड ऑफ अ प्रूफ जो आपको पता चलेगा कि जो आप क्लास में कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लगाई है क्लासेस, डोंट वरी, दिस इज द काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर, आप इनको सेल के अंदर पढ़ते हो, जितनी भी आपकी ऑर्गेनल्स होती है वहां पर ये होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। ओके, साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, साइट भी कौन सी है ग्लूकोनियोजेन, ऑब्वियसली क्या कौन सी होगी आपकी ग्लाइऑक्सिसोम, साइट्स भी आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस की यही है, ग्लाइऑक्सिसोम्स ही है।
स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है, तो दिस इज दी नन ऑफ दिस। स्टार्च जो है आपका ऑब्वियसली ग्लूकोज का पॉलीमर, ग्लूकोज से ही बनता है, तो सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज ये सब भी तो ग्लूकोज से बनते हैं। देन द आंसर इज नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज है। स्टार्च जो है बेसिकली से पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो द आंसर इज नन ऑफ दीज। Next is crossing over occurs during, crossing over this is from your chapter that is called as सेल डिवीजन, जिसके अंदर आप माइटोसिस और मियोसिस करते हैं, वहां पर आपसे ये पूछा गया है जो क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स की वो कहां पर होती है, तो वो होती है आपकी द स्टेज कॉल्ड एज पैचेटिन। द आंसर इज बी पैचेटिन। दीज आर योर सम काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आपको कोई वो नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जहां पर एक्सप्लेन करना होगा, डेफिनेटली आई एम गोना एक्सप्लेन। When a plant undergoes senescence, the nutrients may be, है ना, अगर senescence में चला जाए कोई भी प्लांट, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, दे विल बी ट्रांसलोकेटेड, ऑब्वियसली उनकी जो पोजीशन है दैट विल बी चेंज्ड, ऑब्वियसली वो विड्रॉ थोड़ी होंगे, ना ही वो एक्सपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, नन ऑफ दीज क्यों करेंगे, अरे कुछ तो होगा ना उनका न्यूट्रिएंट्स का, तो द आंसर इज ट्रांसलोकेटेड। तो उसमें क्या होगा, जो आपके न्यूट्रिएंट्स है दे विल बी ट्रांसलोकेटेड। वाटर इन द सॉइल अवेलेबल टू प्लांट्स इज, है ना, प्लांट्स के लिए जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो किस एक्शन से होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। उस वाटर को क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर, है ना, क्योंकि वो क्या करता है आपका ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज योर कैपिलरी वाटर। द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिजल्ट्स इन लिटिल लीफ डिजीज, है ना, तो लीफ में लिटिल लीफ डिजीज जो है, दिस इज फ्रॉम योर प्लांट पैथोजेंस एंड डिजीजेस से आया क्वेश्चन, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर जो डेफिशिएंसी पूछी गई है किसकी, माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो उस पर पहले ही देखा गया है, देखो आपको ना की पॉइंट देखना, इट इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज माइक्रो। वैसे तो ये सारे के सारे चारों के चारों क्या है, माइक्रो है, आयरन माइक्रो है, बताना मुझे आयरन, वेदर आयरन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट और अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जरूर बताना, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या है, कम अमाउंट में, जो तो आपको हिंट पहले दे दिया गया कि आपको चार ऑप्शन में से माइक्रोन्यूट्रिएंट ढूंढना है that causes the little leaf diseases. So the answer is your zinc, as zinc is a micronutrient. तो micronutrient के अंदर आपका zinc आता है। Next is which one of the following is not essential, जरूरी नहीं है for the plants। तो plants के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट जरूरी नहीं है, देखो कॉपर जिंक तो न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एल्यूमिनियम भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये तो सारे के सारे चाहिए, पर क्या नहीं चाहिए, दिस इज एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर इज योर एल्यूमिनियम, ठीक है, so this is the correct one, answer A, that is aluminium। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड, देखो फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता कहाँ है आपको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लाइट रिएक्शन पूछी गई है, तो लाइट डार्क रिएक्शन जब हम करेंगे, ऑर्गेनल्स भी करते हैं वैसे, तो हम उसके अंदर भी देखते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन, थोड़ा सा हिंट होता है, अदरवाइज हम फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको डिटेल में करते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, PS1, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम करते हैं, कौन से एंजाइम्स के अंदर एसेंशियल है, ये सारे पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक और चीज नोट डाउन आप कर सकते हैं कि आपको जो फोटोसिंथेसिस है, यू हैव टू डू दैट इन डिटेल, आपको ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो डिटेल में करना है, ठीक है। तो द आंसर इज योर ग्रेना। स्ट्रोमा में तो क्या होता है आपका मैट्रिक्स। इन हायर प्लांट्स, अब आपको हिंट दिया गया है कि हायर प्लांट्स की बात हो रही है, शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, है ना, शेप जो है वो क्लोरोप्लास्ट की कैसे होती है, दैट इज डिस्कॉइड इन नेचर। ये जनरल फीचर्स पे क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन जनरल फीचर्स पे है, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन पे है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी स्टार्ट करती हूँ कोई भी लेक्चर में, आपको हमेशा एक चीज कहती हूँ, किसी भी चीज का कंसेप्ट यानी कि उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस और उसका जो ओरिजिन है, सिक्रेटेड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, सिंथेसाइज्ड बाय, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डेफिनेटली करनी होती है, और आपको पता होना चाहिए वो स्ट्रक्चर कहाँ से बन रहा है और फिर वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो एप्लीकेशन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रोटॉन का कौन सा होगा, ठीक है, द ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। फाइनल रिसेप्टर ऑक्सीजन ही होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगी तो फाइनल रिसेप्टर कौन होगा, प्रोटॉन मॉलिक्यूल का, या मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम वन ग्लूकोज। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका आंसर 38 भी, कुछ कहीं जगह आपको 38 लिखा होगा, कहीं 30 लिखा होगा, 32 लिखा होगा, बट द करेक्ट आंसर इज योर 36। इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट, एक जो है आपका एक्सेप्ट योर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्रेब्स साइकिल तक जो आपके नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं 36। अगर आप इसके अंदर आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐड कर दो
देन इट विल बिकम 38. अदरवाइज ये वाला नहीं होता है, बट द करेक्ट आंसर इज योर 36. यू कैन कैलकुलेट FADH से, NADH से, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ATP के, वो 4 होते हैं वैसे, पर 2 जो है आपके सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाता है, तो 2 ही बचते हैं वहां से, है ना. तो वहां 30 मॉलिक्यूल्स वही हो जाते हैं. उसके बाद क्रैब साइकिल से आता है आपका और ETC से आता है, देन इट बिकम्स योर 36. so the total answer is your 36. ये जब हम डिटेल में आपकी देखो, यहां से आपको पता चलता है कि आपका जो कौन सा पार्ट, ग्लाइकोलिसिस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्रेब साइकिल्स ना, ये सेल साइकिल्स है, क्रेब साइकिल आपका इंपॉर्टेंट है और ETC साइकिल आपकी इंपॉर्टेंट है. ये 3 चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू डू इट इन डिटेल विद द नंबर ऑफ ATPs, NADPH और NADH और FADH, वो सारे आपको डिटेल में करने होते हैं यहाँ से. Done. Next question is, the answer is D. वर्नलाइजेशन इज डन एट, देखो वर्नलाइजेशन क्या होता है, लो टेम्परेचर पे आप क्या करते हो, प्लांट्स को ट्रीट करते हो. तो ग्रोथ है आपके पर किसमें, लोअर टेम्परेचर. आंसर इज लो. सो दिस इज द रिपीटेड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, जो बार बार रिपीट हुआ है. बोल्टिंग में भी इंड्यूस्ड बाय, बोल्टिंग क्या होता है, आप उसमें भी आपको क्या करते हैं, मेच्योरेशन है एक काइंड की. ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ ये है आपका, प्लांट्स के अंदर होती है बोल्टिंग. इट में बी इंड्यूस्ड बाय, तो इट इज इंड्यूस्ड बाय दी जिबरलिन. जिबरलिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, आपका जो आपके यहाँ पे यूज होता है, बोल्टिंग में यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये हम सब करते हैं वैसे तो. दिस इज फ्रॉम योर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये आपका आया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये आपका वहां से है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से. बनाना जो है, इट इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय, है ना. अब देखो कई जगह दिस इज द राइजोम एज वेल एज सकर, कई जगह आपको सकर लिखा होगा, कई जगह आपको राइजोम लिखा होगा. दोनों वैसे दोनों ही होते हैं, B and D कुड बी द आंसर, बट अगर मुझे फिर भी मेजोरिटी में करना पड़े देन द आंसर इज योर राइजोम. तो बनाना जो है, इट इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय द राइजोम. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंड पॉलिनेशन जो है वो कहां पर कॉमन होती है. तो विंड पॉलिनेशन जो है, इट इज वेरी कॉमन इन ग्रासेस. ग्रासेस में ही होगी हवा से पॉलिनेशन, ग्रासेस में इट इज वेरी कॉमन. डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू सी. अब ये डाउन सिंड्रोम क्या है, ऑब्वियसली इट इज किस तरह का है, ये आपका ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. सबसे पहले देखो क्रोमोसोमल का है, सेक्स लिंक तो नहीं होगा. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से नो, लिंकेज और क्रोमोसोम में देखो तो क्योंकि क्रोमोसोमल है तो सीधा डायरेक्ट देखो, जो डाउन सिंड्रोम है ना वो कैसा है, इट इज अ क्रोमोसोमल काइंड ऑफ अ डिजीज. ऑब्वियसली किसके अंदर होगा, क्रोमोसोम. तो यानी जिसके जो जंक्शन होंगे वो अच्छे प्रॉपर नहीं बने होंगे, या डिसजंक्शन जिनके प्रॉपर नहीं होंगे, यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, वहीं पे होंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर. देन द करेक्ट आंसर इज योर, तो यहाँ देखो क्रोमोसोम कहाँ है, यही लिखा है. द आंसर इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ chromosomes. ठीक है, so this is your next question and the second question is hemophilia. Hemophilia basically क्या है, hemophilia is a kind of a disease that is related to your blood. ठीक है, अब क्या होगा, डेफिशिएंसी तो नहीं है, ये ऑटोसोमल सेक्स डिसऑर्डर भी नहीं है. तो हीमोफीलिया जो है, वेदर इट इज एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, तो जो हीमोफीलिया है, इट इज योर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि इट इज कैरिड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द ह्यूमन. तो ये आपका बेसिकली हीमोफीलिया जो है, इट इज ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, सो इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना. आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, सो ये एक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव है. नेक्स्ट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी. पहला जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, द आंसर इज आरएनए. सबसे पहले आरएनए ही था जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो प्रोटीन नहीं है, डीएनए नहीं है, डीएनए से पहले आरएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल. इट कुड बी, ऐसा हो सकता है, माना जाता है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इट इज योर आरएनए. डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, एमआरएनए डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, ऑब्वियसली मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन्स कैसे बनाता है. मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज लेकर आता है कि प्रोटीन्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, एंड उन कोड्स को वी कॉल देम एज कोडोन्स. तो कहां पर है कोडोन्स, इधर. द आंसर इज सी, दैट इज कोडोन्स. देखो ये चीजें ना पता सिंपल क्यों है, मैं सिंपल बताने की भी कोशिश कर रही हूँ. रीजन है कि जब हम क्लास के अंदर पढ़ती ही ऐसे है ना, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ऐसे कि जब हम पढ़ी ऐसे रहे और मैं पढ़ाई ऐसे रही हूँ कि वो एक आपका सीक्वेंस पूरा बना हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप भी ऐसे ही करोगे. जब आपको मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है मैसेंजर आरएनए जो है वो बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स कैसे बनाता है. मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ मैसेज लेकर आता है वो. ठीक है, मैसेज किसकी फॉर्म में होता है, कोड्स की फॉर्म में होता है,
और उन कोड्स को बायोलॉजी में हम कोडोन्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक जनरल सा सीक्वेंस। अब देखो किसके थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ किसके सीक्वेंस होता है आपके पास, कोडोन्स का सीक्वेंस। एंटी कोडोन्स किसके अगेंस्ट बनते हैं, इंट्रोन्स जो होते हैं दे आर योर नॉन प्रोटीन्स, एक्सोन्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीनेशियस होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, द आंसर इज योर कोडोन्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपोजन्स जो हैं दे आर सीक्वेंस ऑफ, ट्रांसपोजन्स किसके सीक्वेंस है आपके डीएनए के। ठीक है जी, ट्रांसपोजन ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये जब मैं आपको जेनेटिक्स करवाऊंगी या जब भी आप जेनेटिक्स या खुद भी करोगे तो वहां पर आप ये सारी चीजें डिटेल में कर, तो एक एक चीज सैटेलाइट डीएनए, ट्रांसपोजन, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, म्यूटेशन क्या है, हर एक चीज, डीएनए का वेट कैसे है, ब्रेड आपकी लेंथ कैसे चेक होती है, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वो सब करवाऊंगे, सबके सब करेंगे हम, ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। नेक्स्ट इज मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका, ये आपका आया है जी एवोल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, एवोल्यूशन के अंदर, लाइफ के अंदर, एंड इट इज फ्रॉम योर क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 से मैं रेफरेंस बता देती हूँ, एनसीईआरटी से है। तो मिलर ने एक्सपोज किया था आपका केमिकल सिंथेसिस पे, कि उसने बताया था केमिकली जो है लाइफ जो है वो इवॉल्व हुए थ्रू दी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल सिंथेसिस। सो द आंसर इज योर केमिकल सिंथेसिस। तो उसमें पूछा भी यही गया है कि जो मिलर है उसने ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे प्रपोज की थी, उसका कहना क्या था, उसका ये कहना था कि जो लाइफ है इट इज फ्रॉम द केमिकल synthesis. Which one of the following is linked to evolution, है ना, एवोल्यूशन से क्या हो सकता है या एवोल्यूशन किसकी वजह से आता है। देखो अगर एवोल्यूशन का मतलब क्या है, चेंजेस। अब जब भी हम क्लास में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है, मोनेरा से लेकर एनिमेलिया तक, किंगडम एनिमेलिया तक, एक चीज समझ आती है कि देयर इज अ फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, यानी कि इसमें क्या आ रही है, हर एक किंगडम के अंदर क्या है, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स जो है वो वेरी हो रहे हैं, तो द आंसर इज योर वेरिएशन। जब चेंजेस आएंगे देन द एवोल्यूशन विल टेक प्लेस। होमोलोगस ऑर्गन्स वो क्या इंडिकेट करते हैं, होमोलोगस का मतलब होता है सेम, लोगस है ना, सो वो बता रहे हैं आपको सेम, जैसे सेम ऑर्गन्स होंगे, है ना, तो उसका क्या बताएंगे कि उनका जो है क्या है, दे हैव द कॉमन डिसेंडेंट, उनका जो एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर यानी कॉमन डिसेंडेंट है। सो आंसर इज सी। ये भी आपका हम ऑब्वियसली हम ये क्लास 12 की उसमें एनसीईआरटी में आपके ये चीजें दी गई हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है एवोल्यूशन के। मैमल्स जो है क्या माना जाता है, दे आर बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी और इवॉल्व फ्रॉम दी रेप्टाइल्स। अगर आप इनका वो भी देखोगे ना, क्या कहते हैं, एवोल्यूशन एनिमल किंगडम के अंदर, जिसके अंदर आप फाइलम्स करते हैं बहुत सारे, उसमें जब आप फाइलम्स को डिटेल में देखोगे ना, तो हम एक के बाद एक ऐसे ही करते हैं, जैसे वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा से हम स्टार्ट करते हैं फाइलम्स को, 10 फाइलम है, 10 के 10 फाइलम्स को जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक देयर इज दी सीक्वेंस। इसके बाद वही क्यों, इकाइन के बाद है ना प्लेटीहेल्मिन्थ्स पर एस्केलमेंट्स की क्यों, है ना, पॉरीफेरा के बाद और ही क्यों, वर्टिब्रेट्स के बाद वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट साथ साथ में चलते हैं, फिर वर्टिब्रेट्स अलग हो गए, फिर इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। और वहां पे वी गेट टू नो अबाउट की जो मैमल्स हैं वो किस, दे आर बिलीव टू बी इवॉल्व फ्रॉम दी रेप्टाइल्स। YAC रेफर्स टू, YAC का मतलब क्या है, YAC इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ अ क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ह्यूमन हार्मोन जो आपकी आरडीटी से प्रोड्यूस किया गया है दैट इज योर इंसुलिन। अगर आपको इसको इजी वे में समझना हो तो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं जिनको डायबिटीज होती है, आर्टिफिशियली लगते हैं ना, डायरेक्ट इंजेक्शंस लगते हैं, तो मतलब कि इंसुलिन को हमने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया है ना, विद द हेल्प ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो द आंसर इज योर इंसुलिन। तो ये अगर किसी को ना भी बताओ तो भी वैसे पता चलता है क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। सो दिस इज द योर आर्टिफिशियल, और यू कैन से दैट द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बीटी कॉटन जो है वो किसके रेजिस्टेंट है, अगेन इट इज अ वेरी वो है इंसेक्टिसाइड्स दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्ट, अगेन इट इज फ्रॉम योर क्लास 12 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर है क्लास 12 का, ये क्वेश्चन वहां से आया है एंड दिस इज योर डायरेक्ट वन क्वेश्चन। अगर आप वहां जाकर बीटी कॉटन का टॉपिक करेंगे, बेसिलस थेरेनजेनेसिस, वहां पर आपको ये लाइन दिखी मतलब लिखी हुई दिख जाएगी कि वो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, जीन एक्सप्रेशन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। Which of the following is a partial root parasite, but not complete, but it is a partial, और कैसा है, root parasite है, root parasite that is called as sandalwood. This is a root parasite. This is a partial, not complete, but it not absolute, but it is a partial root parasite that lives in the roots में। लाइकन किसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो ये देख लो कि लाइकन बनता कैसे है। लाइकन इज इक्वल टू दी फंजाई प्लस एल्गी, ऐसे ही बनता है।
यानी दो लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, लाइकन बना रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट देन द आंसर इज म्यूचुअलिज्म। दोनों के दोनों कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल के साथ, है ना, कि तुम मुझे फायदा दे, तुम मुझे फायदा, दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, एंड वी कॉल इट एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो आपका जो लाइकन है वो किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल। कंपटीशन और प्रेडेशन नहीं है, उसमें तो एक स्पीशीज को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। और लाइकन्स के अंदर जो दो स्पीशीज है वो है आपके फंजाई एंड एल्गी, तो दोनों स्पीशीज को इसके अंदर फायदा होता है। सो द आंसर इज बोथ, मतलब कि आपका म्यूचुअलिज्म। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बेसिकली लिव अपॉन द डेड एंड डिके मैटर। ऑब्वियसली वो डेड और डिके मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उनके ऑर्गन्स को, टिश्यूज को। तो द आंसर इज योर हेटेरोट्रॉफ्स। तभी तो है वो दूसरे पे फीड कर रहे हैं ना, तो दैट्स कॉल्ड एज हेटेरो। ऑटोट्रॉफ तो नहीं हो सकते, ऑटो हेटेरोट्रॉफ्स भी नहीं हो सकते। ऑटो हेटेरोट्रॉफ्स क्या मतलब होता है, ठीक है, ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी नहीं है। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब वो किसी और पे सर्वाइव करता है। तो डिकम्पोजर्स नीड्स दी अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अपॉन, बिकॉज decomposers actually decompose or reduce the body of the other organism, इसलिए they are called as the heterotrophs। ठीक, नेक्स्ट इज योर एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी जो होती है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो ऊपर से ऐसे नीचे, नीचे से ऊपर वापस नहीं आती। आपने पिरामिड बनाए होंगे बायोमास नंबर के, तो देखिए प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो यहाँ से एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती है। 10% लॉ, वो वाला एनर्जी लॉ भी आपने पढ़ा होगा, दिस इज अगेन फ्रॉम योर क्लास 12 इकोलॉजी चैप्टर, वहां से आया है। तो जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम के अंदर इट इज ऑलवेज यूनि, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दूसरी में नहीं, ऊपर से नीचे नहीं आएगी कभी भी नहीं, वो नीचे से ऊपर ही जाएगी एनर्जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन XC2 कंजर्वेशन। सबसे पहले XC2 समझ लेते क्या होता है। XC2 कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्वेशन इट इज फ्रॉम द आउट ऑफ द प्लेस, है ना। तो इसमें पूछा गया कि ऐसी कौन सी है जिसको आप नहीं लेके जाते, दैट इज नॉट एन XC2 का मतलब है इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इन सीटू कंजर्वेशन का है, मतलब उसी जगह मतलब अगर मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया है वहां पे मुझे कंजर्वेशन करनी है स्पीशीज की, तो मैं सारी स्पीशीज को खाड़ के थोड़ी लेके जाऊंगी, मैं उसी प्लेस को क्या कर दूंगी, एक ऐसा एरिया डिक्लेयर कर दूंगी जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, सो दैट आई कैन प्रिजर्व इट और आई कैन कंजर्व इट। तो उसको कहते हैं इन सीटू। एक्स-सीटू का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, जैसे सीड बैंक है, कोई क्रॉप है वो खत्म होने वाली, उसके सीड को मैंने प्रिजर्व करके रख लिया कहीं और, कहाँ, लेबोरेटरी के अंदर। तो मतलब वो प्लेस से ले जाकर मैंने कहीं और जाकर रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज XC2। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो XC2 नहीं है। क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन, ये सब क्या है, दे आर द एग्जांपल ऑफ XC2। ओनली द बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है दे आर द एग्जांपल ऑफ योर इन सीटू कंजर्वेशन। सो दिस इज द आंसर। सो ये XC2 नहीं है। ठीक है, रेड डाटा बुक्स जो है वो क्या करती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन करता है इसको, IUCN। म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट जो है वो क्या है, म्यूटेंट पॉल्यूटेंट जो दे आर बेसिकली योर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो। डन, द आंसर इज सी, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, म्यूटाजेनिक का मतलब होता है जो म्यूटेशंस हो, पॉल्यूटेंट्स दैट दे आर हाइड्रोकार्बन। पॉल्यूटेंट मींस आप ऐसे कह सकते हो द मटेरियल दैट कैन कॉज द पोल्यूशन। Photochemical smog is formed by, so it is your nitrogen oxides। ये आपके photochemical smog जो है वो प्रोड्यूस कर। Book lungs are respiratory organs in your scorpions। ये आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम के अंदर। तो ये आपका एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम में जब आप सारी स्पीशीज करते हैं, सॉरी जब आप फाइलम्स करेंगे इसके अंदर, वहां पर आप इनके एक जनरल कैरेक्टर्स जब आप सबके करते हो तो वहां पर आपको पता चलता है कि स्कॉर्पियंस दे आर द बुक लंग्स, दे हैव बुक लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। सी माउस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फाइलम, दैट इज योर एनालिड्स। सो अगेन देखो क्या है, आपसे पूछा गया है, दिस सी माउस ना एक एग्जाम्पल है। जब आप ये सारे के साथ देखो, ये क्या है, सारे के सारे फाइलम है, जैसे ये तो नन ऑफ दीज है, तीन के तीन आपके फाइलम्स है। एनालिड पढ़ोगे तो एनालिड में हम एंड में करते हैं, फॉर एग्जांपल सी माउस। अब क्या हुआ, आपको सी माउस एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ लिया और बाकी सारे फाइलम ऐड कर दिए कि बताओ सी माउस किसके अंदर आता है, बस उल्टा कर दिया। तो द आंसर इज योर एनालिड्स। टॉर्जन जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर गैस्ट्रोपोडा। तो ये भी आपके जो है टॉर्जन जो है वो एक तरह का इवेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो किसके अंदर होता है, आपके गैस्ट्रोपोड्स के अंदर होता है। द एनिमल विच हैज ओवल आरबीसीज, आरबीसीज तो है लेकिन कैसे शेप है, ओवल शेप है। तो ये आप एक्सेप्शंस करते हो, जब हम ब्लड करते हैं उसके अंदर आरबीसीज होते हैं, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस करते हैं,
जो हमें पढ़नी होती है। और एक्सेप्शन में आता है आपका कैमल, जिसके जो आरबीसीज होते हैं दे आर नॉट स्फेरिकल और राउंडेड, दे आर बेसिकली दी ओवल काइंड ऑफ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आप उस चीज को करेंगे तो आपको वहां से। अब बहुत से बच्चों को लगता होगा कि मैं हर क्वेश्चन को डायरेक्ट कह रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, दीज आर फ्रॉम योर जनरल कैरेक्टर्स, है ना। पेपर टफ है, मैं ये नहीं कह रही पेपर इजी है, पेपर टफ है, बट जब आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हमने तैयारी ही बहुत अच्छे से की है तो फिर हमें कोई वो नहीं है, कोई हमें डर ही नहीं है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। इससे टफ क्वेश्चन पे आ जाए आप वो भी कर लोगे, ठीक है। और इससे टफ देके नीट थोड़ी करना है। टीजीटी ऑब्वियसली हर एक एग्जाम का ना एक ब्यूटी होती है, हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। तो अगर आपका लेवल यहाँ तक है ना तो यहीं तक क्वेश्चंस आएंगे। इट मींस कि जनरल कैरेक्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरल कैरेक्टर से ही आएंगे। अब वो कैसे आएंगे वो तो देखो कोई नोबडी कैन प्रिडिक्ट, पर आप हर लेवल के लिए आप यू हैव टू बी रेडी, आप रेडी तो रह सकते हो। अर्थ फॉर्म की कितनी सेगमेंट्स होती हैं, तो अर्थ फॉर्म में अगर हम देखिए अप्रॉक्स वी हैव 100 to 200 segments, so it is a kind of a general characters again. The lining of intestine and kidney in humans, ठीक है, लाइनिंग इंटेस्टाइन और किडनी की ह्यूमंस की वो कैसी होती है, इट इज ब्रश बॉटम, ठीक। अगेन इट इज फ्रॉम योर फीचर्स, फीचर्स भी होते हैं लाइनिंग यानी कि टिश्यूज, टिश्यूज में से आपको ये क्वेश्चन आया, लाइन दे आर ब्रश बॉर्डर। मोलस्क के अंदर आई जो होती है इट इज प्रेजेंट ऑन अ स्टॉक, और उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज दी ओमेटोफोर। जब आप क्लास के अंदर आएंगे ना, जब हम ये चीज, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां आपको ये चीजें खुद ब खुद देखने को मिलेगी, और बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप देखो, आपसे मोलस्क पूछी है, मोलस्क तो आप पढ़ते ही हो फाइलम के अंदर, उसमें ये बस ये पूछ रहे कि आई जो होती है इट इज प्रेजेंट ऑन अ स्टॉक, एक स्टॉक होता है जिसको क्या बोलते हो, तो बहुत जनरल सा है, डेफिनेशन है, कोई डेप्थ में तो नहीं है, जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। जनरल कैरेक्टर से आपको क्वेश्चन है। ऑपरक्यूलम तो वैसे भी आपकी ओपनिंग होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन फ्रॉग, ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स का जो पेयर होता है वो होता है 10 पेयर्स। फ्रॉग के अंदर हम ये फ्रॉग, स्कॉर्पियो, लिजर्ड, या तो आपको वैसे भी करने पड़ेंगे। ह्यूमंस के अंदर पेप्टिक सेल्स जो होते हैं दे सिक्रीट्स योर पेप्सिनोजन, तो ये HCl, कोलसाइटोकाइनिन, गैस्ट्रिन, ये थोड़ी करते हैं। तो आपके जो ह्यूमन पेप्टिक सेल्स होते हैं वो पेप्सिनोजन, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, तो आंसर इज योर none of these. Secretion of pancreatic juice in humans is stimulated by, तो pancreatic juice secretion जो होती है it is from your secretin hormone, but यहाँ पर वो present नहीं है, then the answer is your none of these. Enterokinase, gastrin, enterogastron ये नहीं होते हैं, ये तो small intestine से related है, but ये this is not related with your pancreatic juices. Pancreatic juices से जो secretion है it is from your hormone called as secretin. ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, दिस इज द अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, आपका टेट के अंदर भी आ चुका है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंग। तो एचपी टेट और एचपी टीजीटी के क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लगता है कि दे आर इंटरमिंगल्ड, मतलब इधर उधर हुए हैं वो क्वेश्चंस। हाइबरनेशन के टाइम पीरियड पर फ्रॉग कैसे रिस्पायर करता है, फ्रॉग रिस्पायर्स थ्रू स्किन, या फिर उसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, अगेन फ्रॉम फ्रॉग। तो आपको पता चल रहा होगा कि फ्रॉग हो गया, आपके स्कॉर्पियो हो गए, स्टारफिशेस है, ये कुछ स्टारफिश है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से एनिमल्स है जो आपको करने होते हैं। पल्मोनरी वेन जो होती है ह्यूमंस के अंदर वो क्या कैरी करती है, देखो वेन वैसे डीऑक्सीजनेटेड करती है, पर अगर उसके आगे पल्मोनरी लग जाए तो वो क्या करती है आपका, वैसे वेन जो डीऑक्सीजनेटेड है, पर अगर पल्मोनरी लग जाए द आंसर इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उल्टा हो जाता है। एंड दिस इज द पॉइंट फ्रॉम योर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से आया है आपका क्लास 11th। द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के है यहाँ पर, नहीं है, देन द आंसर इज योर नन ऑफ दिस। ए बी सी तो नहीं होती, आंसर इज डी। एवरेज ऑफ ह्यूमन यूरिन पीएच इज, ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना होता है, एवरेज इज 6, एसिडिक होता है इसलिए 6 उसका पीएच होगा, 7 इज न्यूट्रल, और अगर इससे ऊपर चल जाए तो इट इज एल्कलाइन, तो एल्कलाइन तो नहीं होता, इट इज एसिडिक, द आंसर इज 6। ह्यूमन किडनी जो होती है वो कैसी होती है, इट इज मेसोनेफ्रिक। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जनरल फीचर्स जो मैं आपको करवाऊंगी उसके अंदर है। देखो कुछ भी करो, बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं। टफ कहाँ बनाते हैं, प्लांट की वो आती है सिनकार्पस, ट्राइकार्पिलरी, है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो मुझे लगता है एनिमल किंगडम इज मोर इजियर देन द प्लांट किंगडम। प्लांट में बहुत ज्यादा आपकी केसेस हैं। लोअर जॉ जो होता है मैन का वो कैसे बना होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 बोन्स फ्यूज्ड टुगेदर, 2 बोन्स।
नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रल इन मैमल्स की बात कर रहे हैं तो उसके कितने पेयर्स होते हैं? हैव 7 पेयर्स। तो 2 ही होते क्रेनियल नर्व्स और एक आपकी स्पाइनल नर्व्स, व्हिच इज 7। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है आपकी? 7 होती है। C1 C2 ऐसे करके। अडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज फाउंड इन, तो कलर विजन की अडेप्टेशन किस किस के पास होती है? तीनों के पास होती है। द आंसर इज योर ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन ब्रेन के अंदर कॉर्पस कैलोसम जो है इट कनेक्ट्स दी, ये आपके 2 हेमिस्फीयर्स, ब्रेन हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। द आंसर इज योर सी, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, कॉर्पस कैलोसम। सो नो योर ब्रेन। ये आप जब मैं आपको नर्वस सिस्टम करवाऊंगी उसके अंदर एक एक पार्ट हम डिटेल में करते हैं, वहां पर ये चीजें आ जाती है। देखो डिटेल तो करना पड़ेगा। HPTGT जो है वो मजाक नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। इट इज द टफ एग्जाम, इतना इजी नहीं है पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि होगा नहीं। तरीके से करोगे, स्ट्रैटेजी के साथ करोगे, है ना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर करोगे तो हर एग्जाम हो जाता है। टेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो अगर आपको बहुत ही वो लगता है, क्योंकि टेट के क्वेश्चंस भी इसके अंदर जो सिंपल है ना, इसके अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस जिनको मैं डायरेक्ट कह रही हूँ दे आर फ्रॉम योर टेट। हो सकता है आपको फिर से कोई रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए और आपके 20% पेपर वहीं से क्वालिफाई हो जाए। विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिस, है ना। तो नॉट अ सिम्टम, कौन सा सिम्टम इसके अंदर नहीं है? दैट इज कॉल्ड एज राइज इन ब्लड यूरिया। तो यूरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिस, थायरॉयडिटिस का कोई लेना देना नहीं है। कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को? तो करता है आपका पैराथ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन। मलेरिया के अंदर प्रोडक्ट जो होता है रिलीज बाय मस्किटोज इनटू ब्लड, वो चीलो वो कौन सा होता है? दैट इज हिमोजोइन। अगेन इट इज फ्रॉम योर क्लास 12th। ये आपको जब आप मलेरिया प्रोटोजोआ करते हैं, हिमोजोइन इज अ पिगमेंट दैट इज रिलीज्ड। हाइब्रिड विगर जो है इट इज इंड्यूस्ड बाय योर कोलोनल या क्लोनल सिलेक्शन से हाइब्रिड तभी बनेगा। क्लोनीज जो होते हैं, क्लोन्स जो होते हैं, दे आर सिलेक्टेड, तो दिस इज फ्रॉम योर क्लोनल सिलेक्शन। राइजोबियम क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर, राइजोबियम क्या है आपका? बायो फर्टिलाइजर। तो एग्जांपल है वो आपका बायो फर्टिलाइजर का, लिविंग फर्टिलाइजर दैट हैज बीन यूज्ड एज दी बायो फर्टिलाइजर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, जहां पर आप क्या करते हो, ये सारी चीजें पढ़ते हो HPTGT के लिए। उस पर कुछ कोर्सेज हैं आपके नए। HPTGT के जो बैच है इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 24th of April 2023, ठीक है जी। और ये आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिस जिसको एनरोल करना है जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और आपको हर चीज क्लास में ऑब्वियसली डिटेल में करवाई जाएगी, सो दैट जब आप PYQs अगेन सॉल्व करो, जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं दे कैन नाउ सेंस द थिंग कि आपने जो चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें जो हमने क्लास के अंदर की हुई है और वो डिस्कस भी हुई, जितना पोर्शन हो गया, जितना आपने किया होगा उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है जी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियोस ऑल्सो, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर HPTGT। वी पीपल वेलकम यू ऑल, ठीक है, टू एनरोल इनटू आवर क्लासेस, ठीक है। सी यू सून till the next video. Thank you and have a nice day. Take care.